ओके, मैं शुरू करती हूँ। मेरे हाथ काँप रहे हैं ये लिखते वक़्त। दिल में एक बोझ है, जो मुझे अंदर से खा रहा है। हर रात सोते वक़्त सोचती हूँ क्या बोल दूँ सब कुछ या चुप रहूँ जैसे सब ठीक है। पर अब और नहीं छुपा सकती। जो भी ये पढ़ रहा है प्लीज़ मुझे गलत मत समझना। मैं जवान थी, बेबस थी और शायद थोड़ी-सी नादान भी। ये मेरी कॉन्फ्यूजन है, पूरी सच्चाई, जो मुझे चैन नहीं लेने देती। गॉड सोचते मुझे उल्टी सी आ रही है। ये बात लगभग 5 साल पुरानी है। मैं 26 साल की थी, कॉलेज ख़त्म किया था और एक टेक कंपनी में जॉब मिली। सोचा था बस यही मेरी ज़िंदगी बदलने वाली है। मैं दिन रात मेहनत करती थी। 12 घंटे काम, वीकेंड्स भी ऑफिस में, लंच भी स्किप कर देती थी, बस डेडलाइंस पूरी करने के लिए। पहली आती, आखिरी जाती, पर 1 साल बीत गया और कुछ नहीं मिला। ना प्रमोशन, ना सैलरी बढ़ी। जो लोग कामचोरी करते वो आगे बढ़ रहे थे क्योंकि उन्हें बॉस के साथ सेटिंग थी, और मैं बस वो मेहनती लड़की जो किसी के ध्यान में नहीं आती थी। दिल में चुभन होती थी, पैसे की ज़रूरत थी, घर के हालात ठीक नहीं थे, लोन्स भी चढ़ रहे थे। सोचती थी क्या मेहनत का कोई मोल ही नहीं। फिर वो रात आई, वो रात जिसने सब बदल दिया। एक बड़ा प्रोजेक्ट था, डेडलाइन टाइट थी। मेरा बॉस, चलो उसका नाम मिस्टर आर रख देते हैं, उसने मुझे लेट रुकने को कहा। ऑफिस खाली था, सिर्फ मैं और वो। कम रोशनी, चारों तरफ रिपोर्ट्स के ढेर और एसी की हल्की सी आवाज़। वो 48 का था, शादीशुदा, बच्चे भी थे, मुझसे बड़े। कंपनी में सब उसका रिस्पेक्ट करते थे, हमेशा सूट बूट में छक्का छंद। रात के 12 बजे काम खत्म किया और जब मैं बैग पैक कर रही थी, उसने चेयर पे बैठ के कहा, तो कैसा लगता है यहाँ? प्रमोशन के बारे में क्या सोचती हो? मैं रुक गई, दिल जोर से धड़कने लगा। किसी ने तो मेरी मेहनत देखी। पर मैंने सच बोला, शायद थोड़ा ज़्यादा ही सच। मुझे नहीं लगता यहाँ मेहनत से कुछ मिलता है, मैंने कहा। मैं पूरी जान लगा देती हूँ पर कोई देखता ही नहीं। वो मुस्कुराहट जो घबराहट दे गई। शायद और भी तरीके हैं, कुछ ऐसा जो दोनों के लिए फ़ायदेमंद हो। पहले तो साफ साफ नहीं बोला, पर इशारे समझ आ रहे थे। उसने मेरा कंधा दबाया, थोड़ी देर तक हाथ रखा, फिर बातें की कि मैं कितनी डेडिकेटेड हूँ और वो मेरी मदद कर सकता है अगर मैं भी उसकी मदद करूँ। मैं समझ गई, सेक्स प्रमोशन के बदले। मेरा दिमाग घूम गया, ना बोल दूँ तो वही बेकार जिंदगी, या गॉड। मैं रुक गई। मैंने कहा मुझे सोचना है, पर उसे दबा डाला। कहा ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। मैं पैसे के लिए तरस रही थी, थक चुकी थी, और हाँ, थोड़ा सा गर्व भी था कि कोई तो मुझे देख रहा है। आखिर में मैंने हाँ कर दी। उसी ऑफिस में, जल्दी जल्दी, थोड़ा अजीब, पर हो गया। बाहर निकलते वक्त मुझे गंदा लगा, पर अगले हफ्ते प्रमोशन, सैलरी बढ़ी, बस ऐसे ही। पहले सोचा था बस एक बार की बात है, पर नहीं। वो मुझे बार बार लेट बुलाने लगा और फिर ये रेगुलर हो गया। और ये कन्फेस करना मुझे डरा रहा है। मुझे ये पसंद आने लगा, सिर्फ प्रमोशन या पैसे के लिए नहीं, बल्कि उसके लिए। वो मुझसे बड़ा था, एक्सपीरियंस्ड, और वो सुनता था। मेरे घर में कभी कोई नहीं था जो मेरी बात सुन सके। माँ बाप दूर दूर, कोई भाई बहन नहीं। मुझे कभी इमोशनल सपोर्ट नहीं मिला, पर उसके साथ वो मुझे ऐसा एहसास देता था जैसे मैं खास हूँ। बाद में बातें करता, गले लगाता, वादे करता। मैं कंपनी की स्टार बन गई। एक के बाद एक प्रमोशन, बड़े प्रोजेक्ट्स, सैलरी बढ़ती गई। जिंदगी अच्छी लग रही थी, बहुत अच्छी। मैं गिल्ट को इग्नोर करती रही, ये सोच के कि वो शादीशुदा है। हम हमेशा केयरफुल रहें, प्रोटेक्शन, टिल्स, सब कुछ।
या मैंने यही सोचा था। फिर मेरी शादी फिक्स हो गई। घर वालों ने एक लड़का चुना, स्वीट, स्टेबल, मेरी उम्र का। मुझे वो पसंद था, वो अच्छा था, और मैं जानती थी मिस्टर आर से शादी तो हो नहीं सकती। वो शादीशुदा था और उम्र का भी बड़ा फर्क था, तो मैंने हाँ कर दी। शादी के इनविटेशन भी भेजे और मिस्टर आर को भी बुलाया, प्रोफेशनल कॉर्टेसी के नाम पे। शादी से कुछ दिन पहले मैंने रेस्ट से ऑफिस में कहा, ये सब बंद करना होगा, मेरी शादी हो रही है, अब नहीं चलेगा। उसने हाँ में सर हिलाया, पर उसकी आंखों में कुछ अलग था। एक आखिरी बार, उसने कहा, बस याद के लिए। मैंने साफ मना कर दिया, पर अंदर से, सच कहूं, मैं भी चाहती थी। एक आखिरी बार, उस एहसास के लिए, उस कनेक्शन के लिए। शादी से पहली रात वो हमारे गेस्ट रूम में रुका। घर वालों ने ही कहा था, क्योंकि वो मेरा मेंटोर था। सब सो रहे थे। रात के 2 बजे मैं नहीं रुक सकी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, हाथ पसीने से भीग रहे थे। मैंने नाइट गाउन पहना और धीरे से उसके कमरे में चली गई। बस एक हल्की सी नॉक और उसने मुझे अंदर खींच लिया। हमने ज्यादा बातें नहीं की। वो रात इतनी इंटेंस थी जैसे दुनिया खत्म हो रही हो। हम दोनों ने कंट्रोल खो दिया, न प्रोटेक्शन, न पिल्स। सुबह 4 बजे मैं वापस अपने कमरे में आई, पैर कांपते हुए, और सोचा, बस ये खत्म। शादी का दिन एक ब्लर था। मैंने वाउज बोले, फोटोज खिंचवाए, टोस्ट दिया, सब कुछ नॉर्मल। मेरा नया पति, चलो उसका नाम ए रख देते हैं, खुशी से झूम रहा था। हनीमून भी अच्छा था, नॉर्मल। ऑफिस वापस गई और मिस्टर आर के साथ सब बंद, सिर्फ प्रोफेशनल बातें। मैंने सोचा मैं बच गई, सब ठीक है। 1 महीना बाद शॉक लगा, मेरा पीरियड मिस हो गया। टेस्ट किया, पॉजिटिव, प्रेग्नेंट। मेरा दिल बैठ गया। वो रात हमने कुछ नहीं सोचा था, ये उसका ही बच्चा होना था। मैंने मिस्टर आर से ऑफिस में बात की, रोती हुई। ये तुम्हारा है, मैंने कहा, आंखों में आंसू। अब क्या करेंगे? वो पहले तो चुप रहा, फिर ठंडा हो गया। नहीं, ये तेरे पति का भी हो सकता है। तू अब शादीशुदा है, उसके साथ भी तो मैं इसे नहीं मान सकता। मेरी फैमिली, उसने सबसे इनकार कर दिया। मेरा दिल टूट गया। जो आदमी इतने साल मेरी फिक्र करता था, उसने मुझे ऐसे ठुकरा दिया। और फिर सबसे बुरा वक्त, एक को मेरी छुपाई हुई गायनेकोलॉजिस्ट की चिट्ठी मिल गई। वो तो खुशी से पागल हो गया, इतना जल्दी हम पेरेंट्स बनने वाले हैं। उसने मुझे जोर से गले लगाया और मैंने झूठ बोल दिया कि शायद पिल्स फेल हो गई। ऐसा होता है, उसने कहा, और मैंने हाँ में सर हिला दिया। पर अंदर से मैं मर रही थी। मैंने कंपनी छोड़ दी। मिस्टर आर का चेहरा रोज देखना मुमकिन नहीं था। हाउसवाइफ बन गई, प्रेगनेंसी पे फोकस किया। 9 महीने बाद हमारा बेटा आया, सुंदर, सेहतमंद। ए उसे बेइंतहा प्यार करता है, हर शाम उसके साथ खेलता है, मेरा छोटा मिराकल कहता है। पर हर बार जब मैं उन्हें देखती हूँ, सच मुझे चुभता है। ये उसका बेटा नहीं है, ये मिस्टर आर का है। अभी तो शक्ल में थोड़ी सी शबाहत है, पर अगर बड़ा हो के ज्यादा दिखे, अगर ए को शक हो गया। मैंने कभी सच नहीं बताया, कैसे बताऊं?
ये हमारा घर, हमारी फैमिली, सब टूट जाएगा। ए अपने बेटे से इतना प्यार करता है और वो बच्चा अपने पापा के लिए पागल है। पर ये सच मुझे खा रहा है। मैं बाथरूम में छुप के रोती हूँ। उस रात को बार बार याद करती हूँ। क्या वो प्रमोशन, वो पैसे, वो सब इसके लायक था? नहीं। अगर वापस जा सकी तो मैं उस ऑफिस से निकल जाती, कभी मुड़ के नहीं देखती। पर अब नहीं। अब डरती हूँ कि कहीं ये बात बाहर ना आ जाए। जो भी ये पढ़ रहा है, मेरे लिए दुआ करो। पता नहीं मैं कब तक ये सब संभाल पाऊंगी।